और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और आ ही गया 5 जून। और जून है तो जाहिर सी बात है कि गर्मी तो होगी, और गर्मी है, सूखा एकदम, पेड़ एकदम सूखे हुए होते हैं, पानी सबको चाहिए होता है। हमारे बहुत सारे तीज त्योहार जो आजकल आते हैं ना, जो जैसे वट सावित्री अमावस्या वाला जो त्योहार आता है, उसमें क्या होता है कि पेड़ की, वट के वृक्ष में ना लेडीज जल देती हैं, व्रत रखती हैं। तो वो इसीलिए इन दिनों में ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। आगे भी बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जिनमें उस टाइप के फल और फ्रूट को दान में दिया जाता है, ऐसे काम किए जाते हैं। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस का जो तात्पर्य है ना, मेन जो है वो हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखना है। जो पर्यावरण है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग आजकल ही मतलब बहुत सारी, जैसे हम चल दें कि नए नए पेड़ तो हम लगा देंगे, लेकिन उनका जो रख रखाव है जून की गर्मी में कैसे किया जाएगा, उनको कैसे, तो वो तो एक मानसून में ही संभव हो सकता है, ये बात सही है। तो बहुत सारे पेड़ नए नए लगाने के बजाय जो पेड़ हैं हमारे पास सब हैं, हम उनको देखभाल अच्छे से करें, अच्छी तरीके से उनका जल दें। ये सब जो है ना पर्यावरण दिवस में ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने क्या किया है ना कि जब हम पूजा करते हैं और भगवान को एक लोटा जल देते हैं छोटा सा, तो वो डेली तुलसी में डालते हैं। तो एक के बजाय आप बड़ा रख लें, उसी समय पे तुलसी, जैसे सुबह पूजा करते हैं और सुबह सुबह ही हम जल भी डालते हैं, तो बाकी भी जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं कुछ हैं उनमें भी जल दिया जा सके, तो वो भी एक नियम हो जाए जो हमने रखे हुए हैं। कहीं भी प्लांट्स तो हर जगह, इंडोर भी हैं, आउटडोर भी हैं, कहीं भी हैं, और हर जगह उनकी साथ संभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आप सबके लिए ये एक गिफ्ट, आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम सब की तरफ से इसके रख रखाव के लिए, ये जो इसका जल ही जीवन है ना, हमारा भी जीवन है, तो मैं सबकी तरफ से ये जल भी दे रही हूँ। तो मैंने ये जल भी डाल दिया है, और तो यही ही मतलब है हमारा कि हम अभी भी, हम जब शाम को बाहर निकलें, पार्क में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो हमारा एक ड्यूटी बनती है कि हम उन पौधों की संभाल अवश्य करें जिनको जो ज़रूरत है, जो सूख रहे हैं, जिनको पानी की ज़रूरत है। उनका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माली के भरोसे हर चीज़ को छोड़ दिया जाए या किसी के भरोसे छोड़ दिया जाए। तो सभी को विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको ये एक शपथ लेनी चाहिए कि हमारा जो पर्यावरण है उसको संरक्षित रख सकें और अच्छे से उसकी देखभाल कर सकें। और डोलू भी आ गई है, और वो बहुत सारे प्लांट्स जो है ना अपने बनाती है, और मैं ये प्लांट आप सबकी तरफ से देती हूँ डोलू को। आ जाओ, ये रहा, अब ये डोलू भी ले लेगी, और हम सब मिलकर के एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो भी संभव हो सकेगा वो काम करेंगे। डन? डन। ओके, बाय बाय, बाय कर दो। बाय। और ये देखिए कच्चा आम, और ये है 3 kg, 3 किलो कच्चा आम है। और मैं बनाने के लिए लाई हूँ हींग वाला अचार, हींग का अचार, क्योंकि तेल वाला जो आम का अचार होता है वो तो बन गया था, लेकिन हींग वाला अचार नहीं बना, उसके अंदर तेल की जरूरत नहीं होती, और बहुत खाने में बहुत टेस्टी तो होता ही है, सुपाच्य भी साथ साथ होता है। और फिर से आ गए कच्चे आम, बहुत अच्छे से मिल गए आजकल, क्योंकि बहुत बढ़िया मार्केट के अंदर आ रहे हैं। और इनको सबको सबसे पहले क्या करना है ना, बाहर निकाल करके अच्छी तरह से बाहर से वॉश करना है, क्योंकि बहुत मार्केट से लाए हुए जो गंदे होते हैं ना, सबसे पहले उनको अच्छी तरह से ऊपर से इनका वॉश होना है, फिर इनको पील करना होगा, छीलना होगा, और तब ये इनको कट करना है। हींग के अचार के लिए ना छिलका उतारना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इनको पानी से अच्छी तरह से ऊपर से वॉश कर रहे हैं।
क्योंकि मार्केट में कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा इनको पोंछना होगा, पोंछने के बाद फिर इनको पील करेंगे, क्योंकि ऊपर जो पानी है ना वो उसका असर कहीं भी अचार के अंदर रहना नहीं चाहिए। कभी भी मॉइस्चर पानी वाला बाहर, और इसीलिए बरसात में कभी भी खुला छोड़ना या कोई भी गीला चीज़ या उसमें मॉइस्चर पहुंचने से अचार हमेशा ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इनको धो लिया, पोंछ लिया, और अब मैं पील करने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा, वैसे एकदम आम का जो ये है ना कच्चापन जो है इसका बहुत अच्छा है, अंदर से वाइट है, एकदम येलो नहीं है, और ये ताज़े हैं कच्चे आम, अचार वाले ही आम हैं। तो अचार वाला आम हमेशा खट्टा बहुत होता है, और ये देसी आम है, और देसी आम से ही जितना ज़्यादा खट्टा होता है उतना ही अच्छा अचार भी बनता है, और टेस्टी तो होता ही है और ख़राब भी नहीं होता। और इसके अंदर जो गुठली होती है ना वो पड़ चुकी है। गुठली जब अंदर पड़ जाए तभी अचार डालना बेटर है, वरना अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं पील कर रही थी, मुझे चाकू से थोड़ा सा ना, जब पील करते हैं आम के अचार को तो बहुत खटाई की वजह से चाकू और तेज़ होने लगता है, और तेज़ होने के बाद में उसमें दिक्कत होती है कि वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लगने का डर रहता है हाथ में। तो इसको बहुत संभाल करके पील करना होता है, आराम आराम से। और उसके बाद फिर मैंने इसको पिलर से किया, फिर मैं पिलर लेके आई, और पिलर से जब मैंने इसको किया तो ये फटाफट इतनी जल्दी हो गया था। ये देखिए अभी मुझे टाइम लग रहा है, धीरे धीरे मैं इसको पील कर पा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था ये आलू की तरह से पिलर से बहुत अच्छे से पील होगा। तो मैंने ये 2 बड़े आम हैं ये अच्छे से। तो पहले तो मैं इनको लेकर के बैठ के करती रही, और सामने टीवी में मेरा कुछ प्रोग्राम चल रहा था बहुत अच्छा। रात में अपने मैंने इसको करके रख दिया, और अच्छे से आराम से। तो रात को हमेशा नमक डाल के रख देते हैं तो अच्छा रहता है। और इसके बाद मैं फिर लेने के लिए उठी पिलर, क्योंकि ये तो इस तरह से छिल गया, पील हो गया। और ये अंदर से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा साफ सुथरा ये आम निकला है। और देखिए अब पिलर से कितनी जल्दी ये होने लगेगा। अब मुझे बहुत इजी हो गया था, और मेरा बहुत काम भी जल्दी हो गया ये। वैसे बचपन में ना जब बहुत सारे आम होते थे, 20 किलो आम का अचार डालते थे मम्मी, तो सब लोगों को हेल्प करानी होती थी अचार में। खाली एक इंसान के बस की नहीं होता था, लेकिन ये थोड़ा सा है तो आराम से आप कर सकते हैं बैठ के फुर्सत से। 2, 4, 5 किलो का आम का अचार आप आसानी से अपने आप से डाल भी सकते हैं। तो अब मैंने इनको पील करना शुरू कर दिया पिलर से, और ये फटाफट फिर होने लगा। अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम। साथ में मेरा सामने टीवी चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, मैं उसको सुनती जा रही हूँ। और पिलर से देखिए कितना इवनली इसको मैंने पील कर दिया। और इस तरीके से मैंने सारे कर लिए, और अब मैं इनको छोटा छोटा कट करने वाली हूँ। रैंडमली मैं इसको कट करने वाली हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ा एक जैसा या उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको कद्दूकस से कस भी लेते हैं हींग के अचार के लिए, बहुत बारीक करना होता है अगर। लेकिन मुझे थोड़ा सा दरदरा मोटा इसको काटना अच्छा लगता है। तो वो भी हींग का अचार काफ़ी नमक और हींग को एब्जॉर्व कर लेता है जब। तो ये देखिए इस तरह से काटा, और फिर थोड़ा सा स्लाइसिंग इस तरह से की। तो इस तरह से मुझे सब कुछ इसको धीरे धीरे करना है, और मैं करती जा रही थी। कुछ लाइट ना डाउन अप डाउन हो रही है मेरे कैमरे की, तो ठीक से पता नहीं चल पा रहा है इसमें। और जितना आराम से मैं कर रही थी ना, उतना ही आराम से आपको दिखा भी रही हूँ। मेरा कुछ कट करने का मन भी नहीं हो रहा, पूरा ही।
ये देखिए, मैं टीवी में जो देख रही थी ना, बाबा बर्फानी के दर्शन, मैं एक कहीं कुछ देख रही थी टीवी में वीडियो, और उसमें मैं भी आपको भी दर्शन करा रही हूँ उस समय। और ये देखिए, मेरा धीरे धीरे देखते हुए सारा कट भी हो गया आराम से। और ये जो इसकी गुठली थी ना, और इसके जो पील से छिलके जो थे वो अलग निकल गए, और इतना ये कच्चा आम मेरा निकल आया। और अब मैं इसको डालने वाली हूँ नमक इसमें। तो मैं जार ले आई हूँ कांच के, 2 जार में ये आ पाएगा, 2 जार भर जाएंगे। और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी फिर नमक, सॉल्ट। तो रात को तो यही काम है कि रात को करके रख दो, और सुबह जब तक पानी निकल जाएगा उसका, और तब फिर इसको हवा में, धूप में फहराना होगा। तो ये मैं रात का आपको सीन दिखा रही हूँ कि जब मैंने इसको इसमें जार में भर के रख दिया, और ये सॉल्ट देखिए, दोनों जार भर के तैयार हो गए। और इसमें मैं डालने वाली हूँ अब नमक। तो नमक में एक, इसमें 2-2 जो टीस्पून नहीं होते, बड़ा स्पून जो होता है, 2-2 के हिसाब से, 1 और 2 मैं डालने वाली हूँ, एक ये और एक और, क्योंकि इसके अंदर ना नमक अच्छा अब्जॉर्ब हो जाता है और नमक अपना पानी छोड़ देता है। तो आप पानी को बाद में अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि कितना डालना है, या आपको कम डालना है, नमक भी उसमें कम हो जाएगा अपने आप। लेकिन अच्छा सा नमक डाल देने से ना, जो एक्सेस वाटर है वो सारा ये जो आम है वो छोड़ देगा अपना गीलापन। बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन ये इसको सबको अच्छे से हिला के, नीचे नमक अपने आप भी जाने वाला है, मॉर्निंग तक अपने आप चला जाएगा। थोड़ा सा हिला करके इसको मैं रख दूंगी जब, तो ढक्कन लगा के अच्छे से टाइट करके मैंने इसको, रात को जो मॉइस्चर है इसका पूरा निकलने वाला है नीचे तक। और ये मैंने रात को इतना तैयार करके रख दिया। अब मैं इसको मॉर्निंग में ही देखने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में फिर मैंने क्या किया, उठ के जब सुबह मैंने धूप देखी, एकदम सुबह आज धूप नहीं थी, बहुत अच्छा सा मौसम था, थोड़ी देर बाद धूप आ गई, तो फिर मैंने इनको डाल दिया। लगभग 3 घंटे की मैंने इनको धूप लगाई, और अब मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी 3 घंटे के बाद ये काफ़ी, क्योंकि कड़ी धूप तो होती है आजकल, हीटिंग तो हो ही जाती है। ये सब मैंने डाल दिया, और ये बचा हुआ नीचे का पानी है। नमस्कार, और आज मैं दिखाने वाली हूँ ना आपको कि मैं हींग का अचार कैसे डालने वाली हूँ। तो मैंने कल काट करके जैसे दिखाया था आपको, रख दिया था, और अब धूप में सुखा दिया, सूख चुका है। 2 घंटे की धूप उसमें काफ़ी लग चुकी है। तो मैं अब उसको उठाने के लिए जा रही हूँ, और जो उसकी आँच है, जो उसका पानी है ना, नमक का पानी है, उसी में ही हींग डालना है। किस तरह से डालना है अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हम अपना अचार ले आते हैं बाहर से। तो ये रहा मेरा अचार, और सूख करके ना थोड़ा सा हो गया ये। अब मैं यहाँ से इसको ले लेती हूँ। धूप चली गई है यहाँ से, और ये इतना हो गया है। ये देखिए, ये ना ऐसे कितना सूख गया है, बहुत ज्यादा नहीं सुखाया इसको। 3 घंटे की धूप बहुत है। आज मॉर्निंग में एकदम धूप नहीं थी, बाद में धूप आई। तो ये देखिए, ये ले लिया अचार, और अब चलते हैं अंदर।
रख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये रहा थोड़ा सा हल्का सा सूखा हुआ कच्चा आम, कैरी आम। और ये जो मेरा बचा हुआ इसका नमक का पानी था ना, जो मैंने कल नाइट में डाला था, ये वो है। और इसमें मैंने जो हींग है ना, हींग मैं आपको दिखाऊं, ये एक हींग है, बहुत स्पेशल हींग है। हींग भी कई तरह की आती है, तो अचार के लिए ना इस टाइप से हींग चाहिए कि कड़वाहट भी ना आए, कड़ू भी ना लगे, और पूरी सौंधी जो हींग की एक खुशबू होती है ना, वो पूरी तरह से जो कच्चा आम है ना वो एब्जॉर्ब कर ले। तो इसमें मैं दो तरह की हींग डालने वाली हूँ। एक तो ये जो कच्ची हींग है इस टाइप से, इसको बोलते हैं कच्ची हींग ये, और ये बहुत स्पेशल होती है, काफ़ी महंगी भी होती है। ये थोड़ी 10 ग्राम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महंगी आती है उस हिसाब से। और एक और दूसरी टाइप से ये जो मार्केट में हींग पाउडर आता है ना, ये तो थोड़ा सा मैं इसको भी मिक्स करने वाली हूँ। और ये मैंने पहले ही इसमें भिगो दिया। इसमें 15 ग्राम मैंने हींग को इसके पानी में डाल दिया, और कुछ मैंने इसको भी डाल दिया हींग के पानी में। 10 ग्राम के हिसाब से मैंने इसको डाल दिया। और अब इसको अच्छी तरह से देखिए, ये डिज़ोल्व हो चुका है मेरा, और इसका ना पानी का जो कलर है वो भी हल्का हींग की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसमें हींग, नमक, कच्चा आम और लाल मिर्च, ये 4 चीज़ों को मिलाकर ही अचार बनता है, पूरा अचार तैयार हो जाता है। अच्छा, अब मैं डालने वाली हूँ इसमें ये रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर बहुत ज़रूरी है, इसको ये प्रिजर्व भी रखेगा और ख़राब नहीं होने देगा, और साथ साथ इसका जो फ्लेवर है ना, टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा, और साथ ही इसके कलर को, जो खूबसूरती इसकी आती है वो भी रेड चिली पाउडर से ही आती है, तो वो भी डालना ज़रूरी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये 25 ग्राम इसमें मैं ये चिली पाउडर डाल दूंगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, नॉर्मल है। अगर तीखा होगा तो आप अपने हिसाब से, स्वाद के अनुसार जितना भी चाहिए उस हिसाब से भी डाल सकते हैं इसको। तो मैं अपने हिसाब से, मुझे मालूम है कि कितना तीखा है। ये नॉर्मल है, एक मीडियम होता है, एक बहुत तेज आता है या फिर एक खाली कलर के लिए आता है, तो ये नॉर्मल है। इसका फ्लेवर, इसका कलर, ये चिली, ये मैंने सब डाल दिया। ये अब मैं एक पॉट लूंगी, और पॉट में ना ये सब कच्चा आम डाल लूंगी, और फिर मैं इसको डाल करके ना मिक्स करूंगी, और तब मैं इसके जार के अंदर इसको भरने वाली हूँ। तो मैं अब ले आती हूँ एक पॉट, जो मैं भूल गई हूँ लाना। तो मैं ये जार ले आई हूँ दूसरा वाला, जो है ना कच्चे आम का। 2 थे और सूख करके ये कम हो गया है, तो 2 भर के थे, और अब 2 में पूरा आने वाला है नहीं, ये कम ही ये आ पाएगा। 1 में आ जाएगा या 1 से कुछ ज़्यादा में आ जाएगा। तो इसको मैंने पूरी तरह से डिज़ोल्व कर लिया। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा कच्चा आम डालूंगी, और ये जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूंगी। अब फिर इसको डालूंगी। हाथ एकदम साफ सुथरे और सूखे, जरा सा भी अगर पानी का कोई असर होगा ना तो वो अचार को खराब कर सकता है। फिर इसको मिलाया मैंने अच्छे से, हींग और मिर्च और ये पानी, जो इस नमक का, जो कच्चे आम का पानी है ना, उसको।
और फिर इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्सिंग होती चली जाए। इसको हम हिला देंगे। और अब देखिए ये ना सूख करके कितना कम हो गया, पूरे 2 जार भर के था और सूखने के बाद ये 1 ही जार रह गया। और अब ये और कम हो जाएगा जैसे जैसे थोड़ा सा और अचार बनना शुरू होगा। 1-2 दिन में थोड़ा सा जो इसमें एक्सेस और जो कुछ वाटर होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा। ऐसे अब मैं ये डाल दूंगी ऊपर से, फिर ये डाल दूंगी ऊपर से। इसमें ना हींग की इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है। और ये जो बाकी बचा हुआ है ना, अब मैं इसको इसमें डाल के पूरा अच्छे से, ताकि इसका बचा हुआ जो नीचे का होगा वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो हींग का अचार बनाना बहुत इजी है, बस आप काटिए छांटिए लाइए, यही है। अब ये अच्छे से मिक्सिंग चाट की तरह जैसे करते हैं ना, चाट, मुझे लग रहा है जैसे कोई चाट ही है ये देखिए। इसको मैंने और थोड़ा सा नीचे कर दिया और कंप्लीट ये इसके अंदर आ गया। मेरा 1 ही जार के अंदर काम हो गया। ये मैंने 2 जार बनाया था और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं और बना लूं। अच्छे से इसको ना जो नीचे बचा हुआ इसके अंदर है, और ये बहुत अच्छी तरीके से पूरा ये कंप्लीट मेरा 2 जार का सूखने के बाद 1 ही जार में आ गया। और अब मैं इसको कर दूंगी बंद। और इस तरीके से ना इसकी मिक्सिंग, ये जो नीचे ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ी देर बाद जब और पानी आएगा तो ये फिर और हो जाएगा। एक बार और इसको खोल करके ना मैं अच्छे से मिक्सिंग कर देती हूँ। और जैसे जैसे ये दबेगा हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको 1-2 दिन इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहना है। तो हो गया ये मेरा हींग का अचार तैयार। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है, बनाइएगा जरूर और खाइएगा भी जरूर।